गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में। प्रकाश वैद्युत प्रभाव कैसे कि जब अगर हम इसको ऐसे समझना चाहें कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है और इसे हम किस प्रकार से देख सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो देखिए हम इसको समझने के लिए क्या करें, हम मान लेते हैं, ध्यान से देखना कि ये हमारी कोई धातु की पृष्ठ है, ये हमारी कोई पृष्ठ है, सरफेस है, ये कह सकते हैं हम। और इस सरफेस पर कि कोई विशिष्ट तीव्रता वाला या तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश आकर आपतित हो रहा है, या हम कह सकते हैं फोटोन आकर आपतित हो रहे हैं। सिंपल है। अब जैसे ही यहां पर ये प्रकाश आकर इस सतह पर आपतित होगा, यहां से इलेक्ट्रॉनों का, धातु की सतह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा या फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। और ये जो घटना होगी, ये घटना क्या कहलाएगी भाई, अपनी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखिए इसमें हमने ये क्या है, हमारे जो आपतित प्रकाश है, यानी कि प्रकाश मतलब फोटोन कह सकते हैं, और ये हमारे क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स। अब आज की क्लास में हमको क्या करना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में कि लेनार्ड, मिलीकर ने, हर्ष ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और कई सारी उन्होंने बातें बताई, लेकिन उन सबको समझने से पहले आज की क्लास में हम फोटोन के बारे में समझेंगे कि फोटोन क्या होता है, इसके बारे की, इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। इन सारी चीजों को हमको आज देखना है। सिंपल है। तो ये हमने स्टार्टिंग की कि प्रकाश विद्युत प्रभाव आता है। अब हम देखेंगे फोटोन के बारे में कि फोटोन कहां से आया और ये क्या चीज है। तो देखो स्टूडेंट, हम समझना चाहें, हम कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण आती है, अब ये जो प्रकाश की किरण हम बात कर रहे हैं, प्रकाश की किरण क्या है, अपन कह सकते हैं जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा ही प्रकाश का रूप है, बिल्कुल कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो ये फोटोन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या करती है, ये जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में, या फिर हम कहें एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर जाती है या संचरित होती है या अध्यारोपित होती है, तो क्या होगा, माध्यम के कई जगह पर, मतलब इसमें क्या होगा, इस माध्यम में प्रकाश की तरंगों का या प्रकाश के कणों का समूह प्राप्त होगा। कई सारे कणों का क्या होगा, हमें समूह प्राप्त होगा। तो उन समूह को ही फोटोन कहेंगे, या फिर हम कहें कि उन प्रकाश के कणों के कई सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, पैकेट होते हैं, और उन पैकेटों को ही क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। तो समझ में आई, हम क्या पढ़ रहे हैं आज, फोटोन। ये फोटोन के बारे में हम बातें पढ़ रहे हैं। तो फोटोन क्या हुआ, अगर हम समझना चाहें कि ऊर्जा के जो छोटे छोटे बंडल होते हैं, सिंपल भाषा में कि ऊर्जा के जो छोटे छोटे बंडल होते हैं, उन बंडलों को क्या कहेंगे बच्चों, फोटोन। सिंपल है। ये तो हमारी फोटोन की बातें हो गई। अब जैसे कि अगर अपन को एक पूरी तरह से इसको समझना है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप से अपन को इसकी डेफिनेशन देनी है या इसको देखना है, तो क्या लिखेंगे, अगर एग्जाम में लिखना है कि प्रकाश स्रोत से, समझना, प्रकाश स्रोत क्या होगा, लाइट सोर्स, जहां से प्रकाश निकल रहा होता है, ये क्या होता है हमारा लाइट सोर्स। कि प्रकाश स्रोत से, ये प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश निकल रहा है, कि प्रकाश स्रोत से समान आवृत्ति की जो प्रकाश तरंगे होती है, समान आवृत्ति की जो प्रकाश तरंग होती है, वो क्या होती है, उत्सर्जित हो रही है। उत्सर्जित हो रही है, हमने देख लिया, ये उत्सर्जित हो रही है। तो उत्सर्जित होती है तो ये क्या करती हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होते हुए चलती हैं। इससे क्या होगा, एक दो तरंगों का, तो इनमें क्या होगा, इन तरंगों का समूह प्राप्त होता है, और उस समूह को ही क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। या हमने अभी सिंपल भाषा में देखा था, क्या हो गया कि ऊर्जा के जो छोटे छोटे बंडल होते हैं, उन बंडलों को क्या कहते हैं, हम फोटोन कहते हैं। सिंपल है, कोई परेशानी है।
ये तो फोटोन की हमने परिभाषा देख ली कि डेफिनेशंस ऑफ फोटोन क्या होगी। सिंपल है। अगर अब हम देखें कि फोटोन के बारे में क्या क्या चीजें आती हैं, फोटोन के जो गुणधर्म होंगे, गुणधर्म क्या होंगे, उन सारी बातों को हमको क्या देखना है, समझना है। तो देखिए एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम इन चीजों को करेंगे। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, नंबर 1 फोटोन क्या होता है, उदासीन। क्या होता है बेटा फोटोन? फोटोन होता है उदासीन। उदासीन मतलब न्यूट्रल। क्यों? अब आपको सर उदासीन क्यों होता है? अभी हमने क्या कहा, फोटोन क्या है, ऊर्जा ही तो है, और यानी प्रकाश है, और ये क्या है, उदासीन होती है, नहीं होती ऊर्जा के, फोटोन ऊर्जा का ही रूप है, यानी कि ये क्या है, फोटोन न्यूट्रल है। सिंपल। नंबर 2 हम कहें फोटोन की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ फोटोन, फोटोन का वेग कितना होगा, लाइट वेलोसिटी के इक्वल, यानी कि प्रकाश के वेग के बराबर। और कितना होता है प्रकाश का वेग, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या फोटोन का वेग किसके वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर। तो हमने 2 पॉइंट देखे। नंबर 3 पॉइंट हम देखें, देखिए नंबर 3 हम कहें कि फोटोन की ऊर्जा E, क्या करें हम कि फोटोन की ऊर्जा E समानुपाती, प्रोपोर्शनल होती है इसकी आवृत्ति के, यानी E प्रोपोर्शनल टू म्यू। सिंपल है। अब E प्रोपोर्शनल टू म्यू है तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, E प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब हमको अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो E इक्वल्स टू एच न्यू। क्या आ गया बच्चों, E इक्वल्स टू एच न्यू। H क्या है, हमने बता रखा है आपको, H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, मींस प्लांक नियतांक। और इस प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है अपनी, 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। कितनी होती है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। सिंपल है। अब देखिए E इक्वल्स टू एच न्यू आ गया। अब हम इस इक्वेशन को और आगे ले सकते हैं, कैसे, अपन को मालूम है न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, C/λ होता है, न्यू होता है, न्यू इक्वल्स टू सबको मालूम है, न्यू बराबर क्या होता है, C/λ। C क्या है अपना, वही प्रकाश का वेग, लैम्डा क्या है अपनी तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहां रखें तो E इक्वल्स टू hc/λ। ये नई इक्वेशन आई है, नहीं आई हमारे पास, देखो नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 पॉइंट। E इक्वल्स टू क्या आ गया, H का H, न्यू की जगह क्या रखा हमने, C/λ। तो E इक्वल्स टू क्या बन गया, Hc/λ। कोई परेशानी। अब देखो, अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उस न्यूमेरिकल्स में हमको एनर्जी फाइंड करनी होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हमको फाइंड कर ली होगी, जूल में हमको फाइंड करनी होगी, तो देखो क्या करेंगे, H और C, देखो H और C दोनों फाइंड वैल्यू है, नहीं है, दोनों नॉन वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। H की वैल्यू 6.62 × 10⁻⁻34, C की वैल्यू 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। यानी मैं इन दोनों को सोल्व कर सकता हूं, निकल सकता। तो देखिए इन दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे तो E यहां लिख रहे हैं हम, तो E इक्वल्स टू H और C को हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 12,400/λ। H और C को सोल्व किया, कितना आया, 12,400, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी एनर्जी आ गई। और ये जो वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य आपकी किस में आएगी भाई, एंगस्ट्रॉम में। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? देखो एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट करते हुए चलो, जैसे आपको आसानी हो। फोटोन को अपन को पूरा खत्म करेंगे आज। तो 12,400/λ ये किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और लैम्डा किसमें, हमारी वेवलेंथ किसमें, एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो अगर ये हमने क्यों किया डायरेक्ट, कि अगर हम कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह निकालेंगे, उस न्यूमेरिकल में हमको एनर्जी को फाइंड करना है, तो H और C हमको बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे 12,400, और जो वेवलेंथ होगी हमें दे रखी होगी उसको हम सॉल्व करके नोट कर लेंगे। तो ये नंबर 4 पॉइंट सिंपल है, सबके समझ में आए, कोई परेशानी हो तो बताइए। अब देखो हम इसको आगे लेके चलेंगे। आगे लेके चलने के लिए हमको क्या करना है, इसको देखिए कि 4 पॉइंट हो गए। नंबर नेक्स्ट पॉइंट,
अब ये नेक्स्ट पॉइंट को, अब जैसे जैसे हम इक्वेशंस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम फोटोन के बारे में चीजों को समझते हुए चले जाएंगे। अब देखो कि फोटोन नंबर नेक्स्ट कि फोटोन की वेवलेंथ समझना, फोटोन की वेवलेंथ मींस लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मोमेंटम यानी कि संवेग के। इसको अपन समझने के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया है कि लैम्डा बराबर h अपॉन p है या नहीं है, बताओ। लैम्डा बराबर क्या हो गया, h अपॉन p। सिंपल है, h वही अपना क्या है, प्लांक कांस्टेंट, p क्या है अपना संवेग। देखो इसको हम कह सकते हैं कि हम फोटोन पढ़ रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्लांक का फोटोन सिद्धांत, कि जो प्लांक हमारा जो साइंटिस्ट थे, जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने फोटोन के बारे में जो जो थ्योरी दी उसको हमको देखना है। तो लैम्डा बराबर क्या आ गया, h अपॉन p। h अपना क्या है, वही प्लांक कांस्टेंट है, और p क्या है अपना वही संवेग। सिंपल है। एक नंबर 5 पॉइंट आ गया। नंबर 6 पॉइंट हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, फोटोन की तीव्रता। देखो कई सारे पॉइंट निकलेंगे, सबको देखना है फोटोन की तीव्रता क्या है। देखो हम मान लेते हैं कि फोटोन की तीव्रता माना कि I है, क्या मान ली। अब फोटोन की तीव्रता क्या है कि जब किसी, हमने देखा था ना कि किसी धातु की सतह पर, किसी सरफेस पर, जब किसी सरफेस पर क्या हो रहा है, कोई प्रकाश, कोई लाइट, कोई फोटोन आकर आपतित हो रहा है, तो जब वो आपतित हो रहा है तो उस समय उसकी जो तीव्रता होगी, उसकी तीव्रता क्या होगी, ये क्या कहलाएगी, अपनी फोटोन की तीव्रता। अब इस फोटोन की तीव्रता को अपन को क्या करना है, निकालना है, और इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं इसको अपन को देखना है। सिंपल है। तो देखो फोटोन की तीव्रता क्या होगी, अपन को मालूम है कि फोटोन की तीव्रता I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी ऊर्जा के, यानी कि I प्रोपोर्शनल टू E, I समानुपाती E की फोटोन की तीव्रता फोटोन की ऊर्जा के क्या होगी बच्चों, समानुपाती होती है। अब देखो समानुपाती का चिन्ह आया, अब क्या करेंगे, इसको हटा के कोई ना कोई क्या ले लेंगे, नियतांक। तो I इक्वल टू एन ई, I इक्वल टू क्या आ गया, एन ई। अब n क्या है अपना, नियतांक है, लेकिन नियतांक है तो इस नियतांक को हम क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ फोटोन, यानी कि फोटोनों की संख्या। कौन से फोटोन, उत्सर्जित होने वाले फोटोन की संख्या किससे शो कर रहे हैं हम, n से कर रहे हैं। सिंपल है। तो I इक्वल टू एन ई। अब देखो इसको हम और आगे लेके जाएं कि I इक्वल टू एन ई तो हमने कर दिया। अब इसको और लें कि अगर हम कहें कि ये जो हमारी धातु की सतह थी, इस धातु की सतह पर ये जो फोटोन आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हम मान लेते हैं इस धातु की सतह का क्षेत्रफल मैंने बोल दिया A। सिंपल है। और ये जो प्रकाश आ रहा है, जो फोटोन आ रहा है, वो कितने समय में आ रहे हैं, T समय में आ रहे हैं। कितने समय में आ रहे हैं, T समय में आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में जो हमारे पास फोटोनों की जो तीव्रता होगी तो क्या होगी, देखो I इक्वल टू एन ई अपॉन ए टी। ये फोटोन की क्या हो गई तीव्रता, I बराबर एन ई अपॉन ए टी। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी सतह पर T समय में आने वाले, किसी पृष्ठीय पर या किसी पृष्ठ पर जिसका क्षेत्रफल क्या हो A हो, जिसका एरिया क्या हो A हो, T समय में आने वाले फोटोनों की तीव्रता कितनी होगी, I बराबर एन ई अपॉन ए टी। सिंपल है। अब देखो इस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं, एक एक चीज को अपन को देखना है, सारी चीजों को, कि किस प्रकार से इसमें चीजों को हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी अपने पास क्या आ गया, इसको हम दोबारा से यहां लिख लेते हैं, I बराबर एन ई अपॉन ए टी। सेम टू सेम वही लिखा। अब हम कहें कि ये जो फोटोन की तीव्रता, जैसे कि अगर मुझे इसकी शक्ति चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो अपन को सिंपल, पहले मैं ये देख लेता हूं, शक्ति पावर क्या होती है, P इक्वल टू W अपॉन टी। होता है कि नहीं होता, शक्ति पावर क्या होता है, इकाई समय में किया गया कार्य, एक तरह से कह सकते हैं क्या कहलाएगा,
शक्ति, एकांक समय की दर। तो P बराबर क्या होगा W/T। अब बताइए, देखो किया गया जो कार्य होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है नहीं होता, मालूम है हमको। तो देखो मैं W को E लिख सकता हूं, E/T आया कि नहीं आया बताओ, आ गया E/T। अब इस E की वैल्यू में यहां से ले सकता हूं नहीं सकता, देखो P इक्वल टू क्या आ गया E/T। अब इस E की वैल्यू को मैं यहां से ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो E की वैल्यू ले लो, E इक्वल टू, देखिए ध्यान से, E इक्वल टू क्या होगा I/A/T। मैं N जो संख्या लिया हम इलेक्ट्रो फोटोनों की, इसको हम अभी हटा रहे हैं। तो I इक्वल टू क्या आ गया E इक्वल टू I/A/T। इस वैल्यू को यहां रखो, तो P इक्वल टू E की वैल्यू I/A/T/T आया, T से T कट गया, P इक्वल टू क्या आ गया अपने पास I/A, और I इक्वल टू क्या आ गया P/A। एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये तो शक्ति का अपन ले सकते हैं P इक्वल टू IA, और ये इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, फोटोन की तीव्रता I बराबर कितनी आ गई P/A। इसको समझ सकते हैं आप, कोई दिक्कत है, कितनी आ गई P/A। एक देखो तीव्रता का ये फॉर्मूला आ गया, एक तीव्रता की इक्वेशन ये आ गई, एक रिलेशन हमारे पास ये बन गया। तो ये कई सभी रिलेशन आपस में कनेक्टेड है। सिंपल है, समझ में आया। I इक्वल टू कितना आ गया अब अपने पास P/A। यहां तक कोई समस्या हो किसी को तो बताइए, नहीं है? चलो अब आगे चलते हैं, इनको सबको आप नोट कर लीजिए, कहीं भी ये फॉर्मूले अपने काम आ जाएंगे। और ये सबसे ज्यादा अपने न्यूमेरिकल्स जो भी हम करेंगे उन न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट नहीं आएगा, जो ये रिलेशन अब निकाल रहे हैं, इन रिलेशनों से कमिटेड या रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे, इन सब रिलेशनों को हमको यूज में लेना है। सिंपल है भाई, नोट कर लो आप इसको जल्दी से। चले अब आगे देखते हैं। अब देखो ये जो जो जनरल बातें थी हमने आपको इसमें बताई, अब इन सभी जनरल बातों से अपन को कई सारे रिलेशन निकाल के देने हैं इसको। जैसे कि पहला हम रिलेशन निकालें कि आइंस्टीन की ऊर्जा, आइंस्टीन की ऊर्जा और प्लांक की ऊर्जा, प्लांक की ऊर्जा में मुझे रिलेशन निकालना है। किसमें? आइंस्टीन की ऊर्जा और प्लांक की ऊर्जा। अब देखो आइंस्टीन की ऊर्जा अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, क्या होती है E इक्वल टू mc², पढ़ रहे हैं ये चीज बचपन से। प्लांक की ऊर्जा भी हमने देखी क्या होती है, E इक्वल टू hν। इन दोनों इक्वेशनों को मैं साथ में लिख दूं तो क्या आ जाएगा hν इक्वल टू mc²। आया नहीं आया? अब मुझे इस m की वैल्यू, ये जो फोटोन का जो मास है इसकी वैल्यू चाहिए, तो m इक्वल टू क्या आ गया hν/c²। आया नहीं आया? देखो m इक्वल टू hν/c²। अब यहां पर थोड़ा सा समझिए m क्या है। देखिए m क्या है, m हमको मालूम है मास है फोटोन का, लेकिन जैसे कि अपन ने कहा कि जब प्रकाश ये चल रहा है, लाइट जब चल रही है, फोटोन जब आ रहा है, तो इस कंडीशन में, वो गतिशील कंडीशन में, मूविंग कंडीशन में, अब जैसे वो किसी सरफेस से आकर टकराया, मान लेते हैं किसी सरफेस पर आकर गिरा, तो ये देखो अपन को मालूम था, यहां बनाते हैं, ये प्रकाश आकर गिरा, तो इसमें क्या होगा, फोटोन आकर गिरेगा तो कई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी कि जितने फोटोन आएंगे उतने ही बाहर निकल जाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, यहीं रह जाएंगे इसमें पृष्ठ पर ही, क्योंकि इसमें ऊर्जा डिपेंड करेगी इस चीज के ऊपर। सिंपल है। तो जब ये चल के आ रहे हैं फोटोन, तो इस समय द्रव्यमान कहलाएगा इनका, कौन सा द्रव्यमान कहलाएगा, ये गतिक द्रव्यमान। जब फोटोन कौन सी कंडीशन में, गतिशील मूविंग कंडीशन में, इसको शो करेंगे हम mk से। गतिशील अवस्था में जब क्या होगा, हमारा फोटोन होगा। अभी अब हमने कहा कि फोटोन हमारा क्या है, स्थिर अवस्था में जब फोटोन आ जाएगा, किसमें, स्थिर अवस्था में आ जाएगा, उसको कहेंगे हम शून्य द्रव्यमान। क्या कहेंगे उसको हम, फोटोन के द्रव्यमान को क्या कहेंगे, उसको शून्य द्रव्यमान। सिंपल है। या फिर विराम द्रव्यमान। एक तो हो गया गतिक द्रव्यमान और एक हो गया विराम द्रव्यमान। विराम द्रव्यमान को हम शो करेंगे m0 से। तो ये जो कंडीशन थी हमारी, कौन सी,
एच न्यू बराबर एम सी स्क्वायर, एम निकला, ये क्या निकला हमारा गतिक द्रव्यमान यानी कि एम के, तो एम के बराबर क्या आ गया एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। सिंपल है, कहीं परेशानी तो देखिए हमने फोटोन का विराम द्रव्यमान और गतिक द्रव्यमान दोनों चीजें देखी, आइंस्टीन की ऊर्जा प्लांक की ऊर्जा में रिलेशन निकाला, कोई परेशानी हो तो बताइए इसको। चले आगे, अब इस चीज को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं कि अब जो हमने प्लांक की ऊर्जा और फोटोन की ऊर्जा इन दोनों को देखा है, इस रिलेशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे इसको देखिए। अभी फिर इससे पहले हम देखते हैं नंबर नेक्स्ट पॉइंट अपना 8, फोटोन का संवेग, क्या कहेंगे फोटोन का संवेग। अब देखो कैसे निकलेगा, अब हमको मालूम है क्या होता है P इक्वल्स टू एम बी, होता है नहीं होता, V क्या होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ फोटोन, अपन को मालूम है किसके इक्वल होती है लाइट वेलोसिटी, यानी कि V इक्वल्स टू में क्या लिख दूं C लिख सकता हूं, लिख सकता, तो P इक्वल्स टू क्या आ गया एम सी। आया नहीं आया बताइए, कि हमने क्या कहा था, हम क्या निकाल रहे हैं फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग क्या होता है P इक्वल्स टू एम बी, और V क्या है अपना प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश के वेग को किसके बराबर लिख सकते हैं V, मतलब प्रकाश का वेग, एक तरह से जो प्रकाश का वेग है वो C, तो हम V को क्या लिख दिया C लिख दिया, तो P बराबर क्या आ गया अपने पास mc। क्लियर है। अब देखो हमने m क्या है वही कौन सा काइनेटिक मास यानी गतिज द्रव्यमान, और इसकी वैल्यू अभी निकाली थी क्या h न्यू अपॉन सी स्क्वायर, वैल्यू को यहां रखेंगे तो P इक्वल्स टू h न्यू अपॉन सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c, एक c से एक c गया, तो P इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास h न्यू अपॉन c, तो P बराबर क्या निकल के आ गया, हमने c से c काट दिया तो h न्यू अपॉन c। एक ये रिलेशन आ गया किसका फोटोन के संवेग का, ध्यान रख, देखो इस P में कंफ्यूज मत होना, वहां निकाला था हमने शक्ति वाला, ये हमारे पास आ गया संवेग वाला कि P इक्वल्स टू h न्यू अपॉन c। सिंपल है। अब देखो इस रिलेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं कि P इक्वल्स टू क्या आ गया h न्यू अपॉन c, तो ध्यान से देखना अब कि P इक्वल्स टू h न्यू, हम इसको रफ नहीं कर रहे, अभी हमने पढ़ा A इक्वल्स टू क्या होता है, देखो सारे रिलेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस आपको पॉइंट टू पॉइंट देखते हुए चलना है। A इक्वल्स टू h न्यू है कि नहीं है, इस वैल्यू को मैं यहां रख दूं, P इक्वल्स टू h न्यू अपॉन c, h न्यू की वैल्यू e रख दूं, देखो क्या आ जाएगा P इक्वल्स टू h न्यू की जगह e आ गया, e अपॉन c, और e बराबर क्या आ गया अपने पास pc, मतलब P क्या है संवेग, C प्रकाश वेग, PC याद कर लो प्रियंका चोपड़ा, है कि नहीं है कि P इक्वल्स टू E इक्वल्स टू PC। सिंपल है। अब देखो एक रिलेशन और निकालेंगे हम कि ये आ गया, अब मुझे P का चाहिए, P का एक रिलेशन ये आ गया E अपॉन C, ये दोनों रिलेशन बहुत काम के रिलेशन है अपने कि E इक्वल्स टू क्या बच्चों E अपॉन C और E इक्वल्स टू क्या बच्चों PC। सिंपल है। अब देखिए अब इसको हम और आगे लेके चलते हैं, ये हमने क्या पढ़ लिया फोटोन का संवेग। अब इस फोटोन के संवेग, अब देखो हमने क्या क्या, पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते, हमने क्या क्या देख लिया, फोटोन की हमने ऊर्जा को देख लिया, फोटोन की ऊर्जा देख ली हमने, संवेग देख लिया हमने, शक्ति भी देख ली, इसके बाद हमने इसकी तरंग दैर्घ्य भी देख ली, क्या देख लिया हमने इसकी तरंग दैर्घ्य को भी देख लिया, फिर इसके बाद जो फोटोन उत्सर्जित हो रहा है उसकी हमने तीव्रता भी पढ़ ली। तो इन सारी चीजों के बारे में हमने अभी सब कुछ, सारे पॉइंट जितने भी रिलेशन थे इसके फोटोन के, वो सारे रिलेशन हम इसमें देख चुके हैं। अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं कि और हम इसमें फोटोन के अंदर और क्या क्या चीजों को देख सकते हैं। जैसे कि देखिए अभी हमारे पास था I इक्वल्स टू नंबर 11 पॉइंट, I इक्वल्स टू E अपॉन 80, मतलब NE अपॉन 80 कह सकते हैं इसको, ये क्या आ गया हमारे पास E अपॉन 80। सिंपल है। E क्या है अपनी वही फोटोन की ऊर्जा, और 80 क्या है अपना, A क्या है अपना क्षेत्रफल है, और T क्या है, ये क्षेत्रफल किसका है जिस पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं, और ये अपना T क्या है
कि t समय में क्या आ रही है, फोटोन आ रहा है, प्रकाश की किरण आकर हम पृष्ठ पर आकर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि A/AT। अब देखो मैं इसको P/A लिख सकता हूं। एक रिलेशन ये है कि नहीं है हमारे पास, देखिए दिमाग लगाओ इसमें। P/A हम इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, अभी निकाला था ना हमने थोड़ी देर पहले कि एक तो ये रिलेशन हो गया और एक I बराबर P/A अभी निकाला था जस्ट थोड़ी देर पहले हमने, I बराबर P/A। सिंपल है कहानी। अब देखो ये क्या चीज है, P क्या है, अपनी शक्ति। फिर से देखो P क्या है, स्रोत की शक्ति। A क्या है, अपना क्षेत्रफल। और T क्या है, अपना समय, कि जिस समय की आप बात कर रहे हो T समय की। E क्या है, हमारी ऊर्जा। देखो मैं दोनों इक्वेशनों की लिख रहा हूं। और क्या बच गया, P हो गया, A हो गया, T हो गया। इसके बाद I क्या है, हमारी तीव्रता, फोटोन की तीव्रता। तो ये देखो ये रिलेशन बहुत काम के रिलेशन है, ये आपको सबको लर्न करने हैं और इनका जो हमने कॉन्सेप्ट, जो भी रिलेशन ये कहां से आते हैं वो भी इससे पहले सारी चीजें आपको बता चुके हैं। ये फोटोन की तीव्रता आपको जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे, कोई सा भी फोटोन की तीव्रता वाला, ये सारे न्यूमेरिकल्स में आपको काम आने वाले हैं। ये रिलेशन डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि हमने ये फॉर्मूले को रट लिया और हम न्यूमेरिकल, नहीं, न्यूमेरिकल्स के अंदर ये रिलेशंस काम आएंगे कि कौन सा रिलेशन कहां लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन को इनको सॉल्व करना है। सिंपल है। अब देखो इस चीज को हम और आगे बढ़ाएं कि अगर मैं कहूं कि मुझे तीव्रता चाहिए किसमें, कि प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या क्या होगी, क्या होगी, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। कैसे कि I बराबर था अभी NE/AT, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या चाहिए। ध्यान रखना क्या निकाल रहे हैं हम, कि प्रति सेकंड फोटोन की संख्या। तो देखो E क्या है, ऊर्जा, H न्यू। तो ये लो I = NH/AT। ये दिख रहा है ना सबको, क्या आ गया, I = NH/AT। H न्यू कहां से आया, H न्यू की वैल्यू हमने किसकी जगह रखी, E की जगह रखी या नहीं रखी। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या निकालना है अपन को, प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या। तो वो कहां से निकलेगी, देखो अपने पास कैपिटल N/T, तो ये क्या होता है, स्मॉल n, कैपिटल N/T। इसकी वैल्यू को स्मॉल n रख दूं तो I बराबर क्या आ गया तेरे पास, अब देख NH/, नीचे क्या बच गया, A। ये प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की तीव्रता क्या आ गई, स्मॉल n H/A। सिंपल है। देखो इन चीजों को बेटा याद रखना, ये आपको फोटोन के बारे में सारी बातें बता रहा हूं मैं, जो भी आपके पास जो भी पॉसिबल कंडीशंस है हमारे पास फोटोन की, सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं फोटोन को। तो ये क्या हो गया, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या। कैसे निकाली, ये हमारे पास था, हमने निकाला था, ए की वैल्यू H रख दी, NH/AT। N/T क्या है, प्रति सेकंड फोटोन की संख्या, स्मॉल n होता है। तो I बराबर क्या आ गया, स्मॉल n H/A। सिंपल सी कहानी है, कोई परेशानी इसमें। तो इसको देखो, एक समीकरण तो ये आ गया, समीकरण नंबर 2 दे दूं। अब आपका सर समीकरण नंबर 1 कौन सा है, तो अपना समीकरण नंबर 1 था I बराबर क्या निकाला अपन ने, P/A। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं ना, तो I बराबर P/A निकाला था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब देखो ये क्यों दिया, इससे भी एक और रिलेशन आगे चलेंगे, इस फोटोन को अब आगे लेके चलेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट जा रहे हैं हम और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं जैसे जैसे रिलेशन, तो इन सबको आप नोट भी करते हुए चलना। तो I बराबर P/A हो गया और ये आ गया। अब समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं हम, P/A बराबर वो आ गया। अब इसको लिख लो NH/A। सिंपल है। इन दोनों रिलेशनों से समीकरण 1 समीकरण 2 से हमने क्या लिख दिया, P/A = NH/A। सिंपल सी बात है। अब देखो इन दोनों समीकरणों से मैं क्या कर रहा हूं, देखो A से तो A कट गया,
गया मामान के ए से ए, इसको मैं मिटा रहा हूं, ए से ए कट गया। अब देखो हमें मैं क्या करूं, स्मॉल एन बराबर क्या आ गया, P अपॉन एच न्यू। आया नहीं आया बताओ, स्मॉल एन बराबर क्या आ गया, P अपॉन एच न्यू। अब देखो इसको भी आगे ले लो, न्यू बराबर क्या होता है, C अपॉन लेमडा होता है, नहीं होता, वैल्यू रखो, स्मॉल एन बराबर C अपॉन लेमडा रखेंगे, लेमडा ऊपर चला जाएगा, तो P लेमडा अपॉन एच सी, ये आपके पास क्या हो गई, देखो वहां हमने निकाली थी तीव्रता कि प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की तीव्रता थी हमारे पास आई, क्या आई थी, आई बराबर एन एच न्यू अपॉन ए, तीव्रता। अब प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या, तो संख्या देखो एक तो आ गई P अपॉन एच न्यू। अब मैं आपको अपन ने जैसे कि वो आवृत्ति की फॉर्म में है तो ये ले लो, लेकिन अगर उसने क्या किया, वेवलेंथ की फॉर्म में दे दिया, तरंग दैर्घ्य की फॉर्म में अपन को दे दिया, तो n बराबर क्या आ जाएगा, P लैम्डा अपॉन एच सी। आएगा कि नहीं आएगा, देखो दोनों तीनों चीजें हम एक साथ लेके चल रहे हैं, इनमें जो जो इसमें पॉसिबल कंडीशन है सारी आ रही है, P लैम्डा अपॉन एच सी। अब देखो इसको भी आगे ले लो, कैसे कैसे ले लोगे, देखो ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इसको सॉल्व करना कि स्मॉल n बराबर P लैम्डा अनफाइंड वैल्यू है, ठीक है, लेकिन H और C तो कैलकुलेट वैल्यू है नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है नहीं है H और C। H क्या है अपना वही प्लांक कांस्टेंट और C क्या है अपनी लाइट वेलोसिटी। तो देखो इसको अपन लिख सकते हैं स्मॉल n बराबर 5 इंटू 10 टू पावर 24। कैसे, किस किस को सॉल्व किया हमने, H और C को, और ये किसके अंदर आ रही है बेटाओ, जूल इनवर्स मीटर इनवर्स, क्या जूल उधर दिख नहीं रहा है क्या, जूल इनवर्स मीटर इनवर्स आ गया। अब क्या बच रहा है, इंटू पी लैम्डा, इंटू पी लैम्डा। देखो ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई, ये लो किसकी, फोटोनों की संख्या की, कितनी 5 इंटू 10 टू पावर 24 जूल इनवर्स मीटर इनवर्स इंटू पी लैम्डा। पी लैम्डा था H और C, से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। सिंपल है, इसमें कोई समस्या हो तो बताइए, इस वैल्यू को आपको याद रखना है, हो गई। तो ये फोटोन से रिलेटेड जितनी भी आपके पास बातें हो सकती थी वो सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। अब इसको और आगे लेके चले कि जो कंडीशंस होंगी, कि अपन बार बार कह रहे हैं फोटोन किसी धातु की पृष्ठ पर आकर आपतित हो रहा है, ठीक है, आपतित हो रहा है, लेकिन वही टकराकर वापस जा भी तो रहा है। तो उस कंडीशन में कि जब फोटोन आ रहा है, कैसे, जैसे इसको ऐसे समझिए, देखो हम एक एक चीज बता रहे हैं आपको फोटोन से रिलेटेड, जो भी पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं उन सभी कंडीशनों को देखिए। ये कोई हमारा पृष्ठ हो गया, सरफेस, यानी कि कोई पृष्ठ, सिंपल है। अब हम क्या कहें, हम मान लेते हैं कि कोई फोटोन है, कोई फोटोन इस पृष्ठ पर आकर क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। तो देखिए ये फोटोन आ रहा है और इस पृष्ठ पर आकर क्या हो रहा है, ये आपतित हो रहा है, सिंपल है। अब देखो v वेलोसिटी, v वेग से आ रहा है, मान लेते हैं v वेग का मतलब क्या है, वही c प्रकाश का वेग। अब जैसे ये फोटोन आकर इस पर आपतित हुआ, तो आपतित होगा तो यहां से कुछ फोटोनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा कि नहीं होगा। तो अपन मान लेते हैं कि ये फोटोन यहां से टकराया और टकरा कर ये वापस आ गया यहां से, देखो यहां तो गया और यहां से इसे धातु के पृष्ठ से टकराया और टकरा कर क्या हो गया, वापस आ गया। तो इस कंडीशन में मैं क्या कहूं कि इस कंडीशन में इसका संवेग मैं मान लेता हूं P1 और इस कंडीशन में मान लेता हूं P2। कोई परेशानी है किसी को, कब, कि जब फोटोन आ रहा है v वेग यानी कि c प्रकाश के वेग से, तो इसका संवेग हो गया P1, और जब वो धातु के पृष्ठ से टकराकर वापस आया तो इस कंडीशन में इसका क्या मान लेता हूं, इसको परावर्तित फोटोन, मतलब परावर्तित फोटोन का संवेग P2। क्या कहते हैं इसको, परावर्तित फोटोन। क्या बेटा ये परावर्तित फोटोन, और ये कौन सा फोटोन है,
आपतित फोटोन जो आकर गिर रहा है। कौन सा फोटोन बेटा? आपतित फोटोन। तो आपतित फोटोन का संवेग हमने ले लिया P1 और परावर्तित फोटोन का संवेग हमने क्या ले लिया? P2। तो देखो इसमें क्या होगा, P बराबर h अपॉन लैम्डा और P2 बराबर क्या होगा? वही h अपॉन लैम्डा, लेकिन माइनस। क्यों? क्योंकि फोटोन क्या हो गया? अपोजिट दिशा क्या हो गई? इसके विपरीत टकराकर वापस आया है कि नहीं आया? तो इस कंडीशन में जो इसकी P2 क्या होगी? माइनस h अपॉन लैम्डा और P1 क्या होगी? h अपॉन लैम्डा। किसकी? आपतित फोटोन की। सिंपल है। अब देखो, अब इसको याद रखना। अब अपन निकालेंगे कि टकराने से पूर्व क्या करेंगे? टकराने से पूर्व संवेग। कब? जब ये आपतित फोटोन, मतलब कि जब ये पृष्ठ पर आ रहा है उस कंडीशन में इसका क्या हो रहा है? संवेग क्या हो रहा है, यानी कि P1 बराबर n के लिए बात करें तो NH अपॉन लैम्डा। फिर टकराने के बाद, टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद संवेग P2 बराबर क्या हो गया? वही n के लिए माइनस n लैम्डा, सॉरी ये अपन ने लैम्डा लिख दिया क्या? h n h अपॉन लैम्डा। सिंपल है। देखो माइनस आ गया क्योंकि कौन सा था ये? परावर्तित फोटोन। सिंपल है कहानी। अब देखिए इसको क्या करें कि अब जब ये परावर्तित फोटोन और ये आपतित फोटोन, इन दोनों का अपन ने संवेग देख लिया कि जब वो आ रहा था P1 और जब वो क्या कर रहा है? टकराकर वापस चला गया। तो इस स्थिति में क्या निकाल लिया अपन ने? इसका टकराने के बाद संवेग। सिंपल है। अब अपन क्या करें? फोटोन के संवेग में परिवर्तन। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है? समझ गए ना कि किसी पृष्ठ पर, ये पृष्ठ देखिए, इसको ऐसा समझो, ये हमारा पृष्ठ है। इस पृष्ठ पर क्या हुआ? ये फोटोन आया, जैसे ऐसे देखो कि ये फोटोन है, पृष्ठ पर आकर आया, ये v वेग से आ रहा है, यानी प्रकाश के वेग से आ गया। अब जैसे ये टकराया, टकराकर वापस जाएगा नहीं जाएगा? समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? सिंपल है। बताओ कि ये हमारा फोटोन था, इस पृष्ठ पर आकर गिरा और आकर गिरेगा, टकराने के बाद वापस चला जाएगा। सिंपल है बात। कोई दिक्कत है किसी को किसी प्रकार की? चलो अब अपन को क्या निकालना है? इसका फोटोन के संवेग में परिवर्तन। फोटोन के संवेग में परिवर्तन। देखो हम फोटोन के बारे में जो आपका एक तो +2 और +1 11 12 तो कब का ही हो गया। अभी हम आगे के लिए चल रहे हैं, जो हमारे कॉम्पिटिशन्स में जेई में और अपने नीट वगैरह में जो भी चीज आती है वहां तक के लिए पहुंच गए हम। तो ये सारे कॉन्सेप्टों को आपको ध्यान रखना है। तो फोटोन के संवेग में परिवर्तन, अपने पास P1 और P2 दो वैल्यू हैं। अब अपन क्या करें? डेल्टा P, सबको मालूम ही होगा कि अगर अपन को डेल्टा P निकालना, तो डेल्टा P निकालने के लिए देखो P1 और P2 दोनों वैल्यू है, P1 माइनस P2 रखो, n h अपॉन लैम्डा माइनस n h अपॉन लैम्डा। ये माइनस में था, ध्यान रखना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? अब मैं इसको मिटा रहा हूं। माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस होगा, नहीं होगा? तो P बराबर, यानी कि डेल्टा P बराबर क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट लिख दो, 2NH अपॉन लैम्डा। ये क्या आ गया बेटाओ? डेल्टा P, यानी कि फोटोन के संवेग में परिवर्तन। फोटोन के संवेग में परिवर्तन कैसे? कि जब फोटोन पृष्ठ पर आकर गिरा और टकराने के बाद गया, तो उस कंडीशन में जो उसके संवेग में जो परिवर्तन हुआ है, उसके संवेग में परिवर्तन कितना निकल के आया? डेल्टा P बराबर 2NH अपॉन लैम्डा। सिंपल सी बात है। अगर अपन कहें कि T समय, अब हम समय की भी बात कर लें जैसे वहां की थी, कि T समय में संवेग में जो परिवर्तन होगा, T समय में संवेग में परिवर्तन कितना होगा? अब देखो इसको देखने के लिए क्या करो, मैं इसमें लिख दूं क्या डायरेक्ट ही? चलो नीचे लिख देता अलग से, डेल्टा P बराबर 2
2NH अपॉन T लैम्डा। कितने में आ गई है? T समय में कितना निकल के आ गया? 2NH अपॉन T लैम्डा। सिंपल है कि नहीं है? अब देखो इसको अपन क्या करें, कैपिटल N अपॉन T है कि नहीं है? बताओ क्या होगी कैपिटल N अपॉन T की वैल्यू? सोच के देखो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई थी, क्या होगी? स्मॉल n। अब हम इसको मिटा रहे, क्या होगी? स्मॉल n है कि नहीं है? यानी कि अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बन के क्या आ गई आपके पास? P बराबर स्मॉल n 2H अपॉन लैम्डा। इसकी वैल्यू क्या आ गई? स्मॉल n, तो 2H अपॉन लैम्डा, ये स्मॉल n क्या आ गया हमारे पास? डेल्टा P, या फिर P कह दो इसको, या डेल्टा P कह दो, कोई परेशानी नहीं है। सिंपल है कि नहीं है कहानी? कोई दिक्कत है किसी को किसी प्रकार की? अब देखो, अब इसको भी हम आगे ले जा सकते हैं, और आगे ले जा सकते हैं इसको। अब आप ना सर ये कितना बड़ा है? बड़ा नहीं है बेटा, अपन धीरे धीरे जो भी सारे रिलेशन है आगे ले, जो भी अपने पॉसिबल, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में ही, फोटोन के बारे में जितनी सारी बातें हो सकती हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम वो सारी बातों को अपन को समझना है। तो अब इस रिलेशन को भी आगे ले जा सकते हैं। तो देखो ये आ गया, एक तो ये आ गया। अब इसको और आगे कैसे ले जाओगे? दिमाग लगाओ आप कैसे। देखो अभी अपन ने क्या किया था, स्मॉल n बराबर निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, P लैम्डा अपॉन HC। वो वैल्यू आई थी ना 5 × 10⁻24 जूल इनवर्स, और वो वाली उससे पहले यही तो थी, H और C को हमने सॉल्व किया था, जब भी तो आई थी 5 × 10⁻24। ठीक है, ये वही वैल्यू है ना। अब इस वैल्यू में देखो n की वैल्यू है, यहां रख सकता हूं नहीं सकता हूं n की वैल्यू को? बताओ n की वैल्यू को अपन यहां पुट कर दें तो क्या आएगा? चलो देख लेते हैं कि डेल्टा P बराबर, इस n की वैल्यू को पुट करो, P लैम्डा अपॉन HC इंटू 2H अपॉन लैम्डा। आया कि नहीं आया? अब देखो क्या आने वाला है इसमें कि लैम्डा से तो लैम्डा गया, ये दिक्कत है, H से H गया, गए मामन के ये। अब डेल्टा P बराबर क्या बच गया? 2P अपॉन C। ये देखो डेल्टा P बराबर क्या आ गया? 2P अपॉन C। दिख रहा है नहीं आपको सबको कि 2P बराबर क्या आ गया? डेल्टा P बराबर 2P अपॉन C। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? डेल्टा P की। कोई दिक्कत है किसी को? अब अपन इसको, अपन जो डेल्टा P कह रहे हैं, इसको अपन बल कह सकते हैं नहीं कह सकते? बताओ F। ये देखो इसको मैं स्टार्ट वहीं बता देता, लेकिन अपन ने कहा इसको पहले निकाल लें। इसको F कह सकते हैं नहीं कह सकते डेल्टा P को? सोच के देखो कि अपन ये जो निकाला था N अपॉन T किया था, ये अपने F के बराबर होगा नहीं होगा? बल के बराबर, बोलो होगा नहीं होगा? इसको F कह सकते हैं हम। एकांक पृष्ठ पर लगाया गया बल, सिंपल है। अब देखो ये तो F आ गया, यानी F बराबर, या डेल्टा P, या इनको हम F कह रहे हैं, F बराबर 2P अपॉन C। अब आप कहोगे सर इसको भी आगे ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। देखो F बराबर कितना आ गया? 2P अपॉन C। अब मैं कहूं दाब, अगर मुझे प्रेशर निकालना है, दाब निकालना है, क्या होता है दाब बराबर? बताओ, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि F अपॉन A। F की वैल्यू ये रखो, 2P अपॉन C इंटू A। क्या आ गया? 2P अपॉन CA। आई के नहीं आई? कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो ये वैल्यू आ गई। अब बताओ इसको भी आगे ले सकते हैं नहीं ले सकते हम? 2P अपॉन, सॉरी 2P अपॉन CA ले सकते हैं नहीं सकते? सोच के देखो, यहां एक इक्वेशन से एक रिलेशन बन रहा है 2P अपॉन CA में। बताओ P अपॉन A, P अपॉन A का रिलेशन बन रहा है नहीं बन रहा? P अपॉन A का क्या रिलेशन बन रहा है? देखो हमने इसको मिटा दिया पूरा। P अपॉन A का रिलेशन क्या बन रहा है? I। बन रहा है नहीं बन रहा बेटा? तो देखो P बराबर दाब, अब ये क्या है? दाब, कि P बराबर 2P अपॉन C है, तो P अपॉन A क्या होता है? I।
यानी कि P बराबर क्या हो गया 2I/C। ये मैंने क्या निकाल लिया, फाइनल दाब निकाल लिया मुझे। जो इनका देखो कहां से स्टार्ट की थी हमने, संवेग आ रहा था, आपतित फोटोन था P1, फिर इसके बाद परावर्तित फोटोन हो गया P2। वहां से कहानी को स्टार्ट करते हुए हमने n एकांक क्षेत्रफल पर निकाला, t समय में निकाला, फिर बल निकाला हमने, फिर दाब निकाला, बलवती क्षेत्रफल। लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, P बराबर 2I/C। I की वैल्यू क्या होती है, I बराबर P/A। ये तो ये समझ में आई कि नहीं आई आपको, पूरी तरह से बताइए। ये कंडीशन क्या थी, पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ के लिए, मतलब कि जब फोटोन सतह पर आकर गिर रहा है, टकरा रहा है, तो वहां से उसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। अब दूसरी कंडीशन देखेंगे। देखो जितनी भी फोटोन की बातें, सारी बातें देखेंगे आज हम, जो जो कंडीशंस हो सकती हैं फोटोन की। अब दूसरी कंडीशंस हम देखेंगे कि दूसरी कंडीशन ये तो क्या थी हमारी, कि जब फोटोन किसी परावर्तक पृष्ठ पर आकर पूरी तरह से क्या हो रहा है, परावर्तक पृष्ठ पर आकर गिर रहा है और वहां से वो परावर्तित हो जाता है, कि पूर्णतः परावर्तक पृष्ठ के लिए। अब अपन कहें पूर्णतः अवशोषक पृष्ठ के लिए, मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि फोटोन आ रहा है, वो तो थी परावर्तक पृष्ठ की, परावर्तित हो गया। अब हम देख रहे हैं अवशोषक पृष्ठ के लिए कि कैसे, ये कोई पृष्ठ है हमारी, है ना, और ये फोटोन आकर टकराया। कौन सी पृष्ठ है ये, अवशोषक, अवशोषक पृष्ठ। यानी कि जब फोटोन इस पर आ रहा है तो फोटोन को क्या कर लेगी, अब रोक लेगी, इसको बाहर नहीं निकलने देगी, अवशोषित कर लेगी। तो ये कौन सा पृष्ठ है अपनी, अवशोषक पृष्ठ। तो इस अवशोषक पृष्ठ पर क्या होगा, देखो कि ये तो आपतित फोटोन, वही P1 बराबर वही H/λ। अब बताओ यहां P2 की वैल्यू क्या होगी, ये तो वही आपतित फोटोन, P2 की वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों, जब फोटोन बाहर ही नहीं निकल रहा तो इसमें P2 संवेग क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो देखो उस कंडीशन में जब परावर्तक पृष्ठ था उसमें बल निकाला, अब इस कंडीशन में भी क्या निकालना अपन को, बल निकालना। अब कौन सी पृष्ठ है बेटा अपनी, अवशोषक पृष्ठ। तो इस कंडीशन में भी क्या निकालना है अपन को, बल निकालना। अब इसको मैं सिंपल सीधा सा कर दूं कि F बराबर, देखो वहां निकाला था अपन ने वो डेल्टा P, डेल्टा P से F निकला था, नहीं निकला था, कि डेल्टा P बराबर क्या लिखा था हमने, P1 माइनस P2। P1 की वैल्यू रखी थी, P2 की वैल्यू रखी थी, T समय में निकाला था, बल आ गया था। तो अब उस बल को मैं डायरेक्ट ऐसे भी तो निकाल सकता हूं ना, क्योंकि P2 की वैल्यू हमारे पास है नहीं है। तो F बराबर मैं लिख दूं P1 माइनस P2/T। लिख सकता हूं, नहीं सकता इस बल की वैल्यू को निकालने के लिए कि P1 माइनस P2/T। P1 की वैल्यू रख दो कि F बराबर H/λ, n के लिए NH/λ माइनस 0/T। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट अब देखो इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा कि F बराबर NH/λT। क्या आ गया बल, NH/λT। कब निकला ये बल, जब पृष्ठ कैसी है, अवशोषक। वो वाली पृष्ठ कैसी थी, परावर्तक पृष्ठ, और ये कौन सी है, अवशोषक। अवशोषक का मतलब कि जब फोटोन आया P1 संवेग के साथ, प्रकाश के वेग से, वेलोसिटी v से, लेकिन वो बाहर नहीं निकला क्योंकि इस पृष्ठ ने इसको अवशोषित कर लिया। P2 की कंडीशन 0 हो गई, हमने बल निकाल लिया F बराबर NH/λT। सिंपल है भाई, ये निकल के आ गया। अब देखो इसमें वही क्या करें, n के लिए निकालें, कैसे कि ये वैल्यू N/T, स्मॉल n होती है नहीं होती है, ये दिख रहा है ना बेटा आपको, ये स्मॉल n बराबर N/T। तो यानी कि अब f की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, इसकी क्या हो, स्मॉल n, यानी कि स्मॉल n
एच अपॉन लैम्डा। एफ बराबर क्या आ गया, स्मॉल एन एच अपॉन लैम्डा। एफ की वैल्यू आ गई जो वहां पर निकली थी। अब देखो फिर अब इसको हम आगे ले चलते हैं। एफ बराबर क्या आ गया अपने पास, एन एच अपॉन लैम्डा। सिंपल है। अब देखो वही क्या किया था वहां पर, अगर याद हो, वही स्मॉल एन की वैल्यू रखी थी नहीं रखी थी, और स्मॉल एन की वैल्यू क्या थी याद करो। कौन सी स्मॉल एन की वैल्यू, जिससे अपन ने क्या निकाला था, 5 इंटू 10 टू पावर 24 वैल्यू निकाली थी नहीं निकाली थी। तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या थी, याद आई, बताओ जल्दी बताओ। स्मॉल एन की जो वैल्यू थी, स्मॉल एन की वैल्यू क्या थी, पी लैम्डा अपॉन एच सी। इसको तो सोल्व किया था, इस वैल्यू को यहां रखो। तो एफ बराबर पी लैम्डा अपॉन एच सी इंटू एन एच बटे लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा गया, एच से एच गया, क्या बच गया, एफ बराबर पी अपॉन सी स्मॉल एन। बचा नहीं बचा, पी अपॉन सी स्मॉल एन बचा। अरे सॉरी, ये अपन ने तो स्मॉल एन की तो वैल्यू रखी है अपन, इस यहां भी इसको भी रख रहे हैं अपन यार, एच अपॉन लैम्डा। देखो एफ बराबर है एन एच अपॉन लैम्डा। एन की वैल्यू यदि पी लैम्डा अपॉन एच सी, एच अपॉन लैम्डा आती है। एन तो खत्म हो गया ना, एन की तो वैल्यू रखी है अपन ने, एच अपॉन लैम्डा। तो देखो एफ बराबर क्या आ गया, पी अपॉन सी। अब जब एफ बराबर पी अपॉन सी आ गया तो क्या निकालना, वही दाब, दाब निकाल लो। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। बल क्या है अपने पास, P अपॉन सी बटे क्षेत्रफल। देखो F की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, दाब की, P अपॉन सी, F बराबर आ गया, दाब की क्या है, बल बटे क्षेत्रफल। बल की वैल्यू P अपॉन सी, P अपॉन सी रख दिया, ये आ गया, सिंपल है। अब देखो क्या आ जाएगा, P बराबर P अपॉन ए सी। P बराबर क्या आ गया, P अपॉन ए सी, सिंपल है। अब देखो, अब ये इसमें कंफ्यूज मत हो ना, P तो इसलिए हम इसके साथ क्या दाब भी लिख रहे हैं। ये दो P चलेंगे इसमें एक ही इक्वेशन में, लेकिन इसको अपन खत्म कर देंगे। P अपॉन सी वैल्यू होती है अपने पास किसकी, अभी निकाली थी ना, P अपॉन सी, आई होती नहीं होती, तो मैं इसके यहां लिख रहा हूं। देखो P बराबर P अपॉन सी की वैल्यू क्या हो गई, आई, तो क्या बन गया, आई अपॉन ए। क्या आगे बताओ, ये प्रेशर, दाब आया कि नहीं आया बताओ। अब देखो ये दाब आ गया आई अपॉन ए, और वहां दाब क्या आया था, P बराबर 2I अपॉन ए। आया तो नहीं आया था। ये कब था दाब, जब पृष्ठ कौन सी थी अपने पास, परावर्तक। और ये दाब कब है, जब पृष्ठ कौन सी अपने पास, अवशोषक, पूर्णतः अवशोषक, कि फोटोन आया तो सही। कि कैसे, इसको ऐसे समझो कि ये फोटोन था, कि ये पृष्ठ थी, ये फोटोन, हमारा फोटोन आया तो सही, लेकिन वापस नहीं गया। समझ रहे हो बात को, ये आपकी क्या हो गई, अवशोषक पृष्ठ के लिए क्या निकाल रहा है अपन ने, आरोपित बल। ठीक है, इसको और आगे लेके चलें। दोनों कंडीशंस देख ली अपन ने, परावर्तक पृष्ठ और अवशोषक पृष्ठ। अब नंबर एक कंडीशन और देख लेते हैं। यदि ये वही पृष्ठ हमारी, ये वही पृष्ठ है, कि यदि फोटोन क्या हो रहा है, थीटा कोण पर आकर क्या हो, आपतित हो। फोटोन क्या करे, थीटा कोण पर आकर क्या हो, आपतित हो। तो इस कंडीशन पे जो लगने वाला जो बल होगा, आरोपित बल होगा, क्या होगा, तो देखो कैसे, ये तो पृष्ठ है हमारी, सिंपल है, यहां से फोटोन आ रहा है, ये फोटोन आकर आपतित हो गया। अब फोटोन आकर आपतित हो गया तो यहां से निकल जाएगा। ये फोटोन आपको क्या हो गया, निकल गया,
सिंपल है, कितने पर? थीटा कोण पर। तो अब इस कंडीशन में क्या निकालना है कि क्या हुआ कि यदि कोई प्रकाश पुंज किसी परावर्तक सतह पर आकर आपतित होगा तो इस कंडीशन में उस पर जो आरोपित बल होगा क्या निकल के आएगा। अब देखो हम इसको सीधा लिख रहे हैं जो अपन अब तक निकाला है कि आरोपित बल F बराबर 2p/c। देखो ये बल था परावर्तक पृष्ठ के लिए, निकाला था नहीं निकाला था 2p/c। अब एंगल की बात हो रही है थीटा कोण, तो cos थीटा कि F बराबर क्या हो गया 2p/c cos थीटा। सिंपल है कि नहीं है। अब देखो वही n के लिए अपन अगर बात कर लें इसको कि n के लिए कैसे निकाल के देंगे तो क्या होगा वही n 2h/λ cos थीटा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना भाई। तो ये फोटो मिटाऊं कि इसमें अपन ने फोटो देख लिया किस प्रकार से काम कर रहा है ये। तो अब देखो इसमें अपन को आरोपित बल निकाल के देना है इसको। तो आरोपित बल क्या होगा अपना कि F बराबर स्मॉल n 2h/λ cos थीटा। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? अब अपन को कोई दाब निकालना है। क्या होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल यानी F/A। ये वैल्यू है हमारे पास, इस वैल्यू को रख सकते हैं अपन। ये जो है 2p cos θ/c ये हमने समझने के लिए लिखी है अपन ने दोनों चीजें डायरेक्ट लिखी है हमने। ये जो अब तक दो कंडीशन देखी उन दोनों कंडीशनों से आए थे नहीं आए थे, तो मैंने दोनों फॉर्मूले लिख दिए। ये तो फाइनल वाला जो निकल के आता अपने पास और ये उससे पहले वाला। तो F/A ये वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं नहीं कर सकते इसमें? तो पुट कर दो कि F/A दाब बराबर कि 2p/c cos थीटा बटे a। सिंपल है भाई। तो अब अपने पास क्या आ जाएगा ये दाब बराबर 2i cos θ/c। ये क्या आ गया आपका दाब। कब? 2i cos θ/c। दिख रहा है ये सबको? 2i cos θ/c। ये कब आया दाब? जब कोई फोटोन, कैसे कि ये वही सरफेस ये फोटोन आया आ गया। अब यहां से ये थीटा कोण पर वापस जाए। कैसे? ये देखो समझो ऐसे ये फोटोन आ रहा है और ये इस थीटा कोण पर क्या हो रहा है भाई वापस जा रहा है इस प्रकार से। समझ रहे हो बात को? ये ऐसे वापस जा रहा है, यहां से आया और इस थीटा कोण पर वापस जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो बेटा देखो ये जो फोटोन के बारे में हमारी जितनी भी बातें हो सकती थी मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने आपको सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि अगर कोई फोटोन आएगा किस किस कंडीशन हो सकती है फोटोन की। अब इससे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कंडीशन है हमने सारी देख चुके हैं कि फोटोन की आवृत्ति, ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य, उसका संवेग, उसकी जो भी कंडीशन थी वो फोटोन किसी परावर्तक पृष्ठ पर आए या अवशोषक पृष्ठ पर आए या किसी थीटा कोण पर निकल कर आए तो इस कंडीशन पर उस पर लगने वाला दाब क्या होगा, उस पर लगने वाला जो बल क्या होगा, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। सिंपल है। अब फोटोन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी न्यूमेरिकल्स, जो भी रिलेशन आएंगे वो आपके सारे क्लियर है। ठीक है ना? तो ये फोटोन की बातें हो गई। अब इसके बारे में हम जो आगे की चीजें वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। या हमने आज पूरा फोटोन को खत्म कर लिया। जो जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कंडीशंस हो सकती थी फोटोन की हमने उसको पूरा खत्म कर दिया। ठीक है बच्चों? अगर कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज में तो आप अपने मुझे बता सकते हैं और किसी या कमेंट करके मुझे बता सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अपनी और भी अब डेली की वीडियो अपनी आया करेगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको और भी चीजें मिल सके। ठीक है बच्चों? और लॉकडाउन अपना भी चल रहा है तो लॉकडाउन में ऑनलाइन स्टडी करते रहिए घर पर। पढ़ाई को बिल्कुल भी बाधित मत होने दीजिए। जब भी अपने कोचिंग ओपन होंगी तब जाकर हम अपनी ऑफलाइन स्टार्ट क्लासेज जो होंगी चालू होंगी तब तक के लिए अपनी ऑनलाइन स्टडी को कंटिन्यू कीजिए।